प्रतीक्षा, साहिल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ चलो ठीक है, राइट फाइन। तो देखो, सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से दैट बायोलॉजी को कहाँ स्टैंड करना चाहिए, क्या उसको प्रायोरिटी मिली है, ठीक है, अकॉर्डिंग इन द क्राउड ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, व्हाट डू एक्चुअली बायोलॉजी स्टैंड। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डेप्थ नहीं बट ओवरलुक आउट करेंगे, ठीक है। सो द क्लास, मेरा क्लास स्टार्ट होगा एक कोट से डेली व्हेनेवर आई टेक द क्लास। तो टुडेज कोर्स कोट जो मेरा आज का कोट है, नॉट दैट कोट व्हिच वी आर वियरिंग एक्चुअली, ठीक है, इट्स ए कोट लाइक इट्स ए लाइन व्हिच मोटिवेट्स अस, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी, स्माइल, यू नो, डेफिनेटली इफ समवन इज एंगर, इफ यू विल, अगर कोई आपको मारता है, आप उसको मारोगे, तो डेफिनेटली दोनों में झगड़ा तो ऑब्वियस है, होगा ही। सो बेटर इज दैट यू स्माइल। आप सामने वाले पर्सन के एंगर के खिलाफ अगर आप स्माइल देते हो तो डेफिनेटली उसके एंगर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माय कोट ऑफ द टुडे, द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस से आप ये क्लास सुनोगे तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी लाइन विल बी गेट अंडरस्टूड बाय यू, ठीक है। सो today's class will be an introduction to the biology, ठीक है, right। So biology is basically a branch of science, you know it, as you have all hope so you have all just passed 10th, आप सभी, मेरी दुआएं कि आप 10th पास हो गए ही, right। So biology is a branch of science। अपने माइक म्यूट कर देना प्लीज, ठीक है। तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस ये वर्ड हिंदी में कहीं ना कहीं, अच्छे से देखना, एकदम बेसिक से चलते हैं हम। साइंस ये वर्ड कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ ये आता है एक हिंदी वर्ड से, या हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से देखना, विज्ञान, साइंस, विज्ञान, इससे और एक सर जुलता मिलता जुलता वर्ड आता है, ठीक है, वो क्या है, ज्ञान। अच्छे से देखना, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस एक बहुत बड़ा ट्री है जिसकी एक टहनी बायोलॉजी है, तो दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा, डेफिनेटली होगा। तो एक ट्री में, एक साइंस के ट्री में एक बायोलॉजी ब्रांच है, वो ब्रांच को निकालकर हम देख रहे हैं। तो सर साइंस का मतलब विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान और एक ज्ञान वर्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज। तो कहीं ना कहीं विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। फिर वो हम जो हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है, वो ब्रांच के अंदर कितने स्टेम है, कितने लीव्स है, कितने फ्रूट्स है, क्या क्या उसमें सब डिवीजन है, सब कुछ बाद में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी, इफ यू गो इन द बेकरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक कि इसमें से सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लग रही है। अगर आपको काजू कतली पसंद है तो डेफिनेटली आपकी नजर सबसे पहले उस पर पड़ेगी, देन यू विल चूज कि हाँ इसको खाया जाए। आप उसकी पहले प्राइस डिसाइड करोगे कि हाँ मेरे बजट में आता है या नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, ओवर लुकआउट करोगे। हम भी वही करते हैं, बायोलॉजी के ऊपर से देखते हैं, पसंद आता है नहीं पसंद आता है बाद में देखेंगे उसको, राइट। सो ये साइंस के झाड़ की एक टहनी है, दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो उसे मैंने कहा कि साइंस को कहा जाता है विज्ञान। दूसरा वर्ड ज्ञान, तो ज्ञान को मैं कर रहा हूं नॉलेज, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली मीन द डिफरेंस बिटवीन विज्ञान एंड ज्ञान। सर वी है, ज्ञान के आगे सर वी लगाया, वी मतलब हम, ठीक है, अच्छे से सुनना। ज्ञान है, ज्ञान के आगे अगर हमने वी लगाया और वी मतलब हम, मतलब हम में ज्ञान है तो हम विज्ञानी हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पर्सन साइंस विज्ञानी, विज्ञानी हम बोलते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में कभी भी कोई पर्सन को कोई थ्योरी, मतलब अगर बोलना है सम्मान कर चलो, आई हैव टू बिकम ए साइंटिस्ट, सपोज करके चलो साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए सर विज्ञानी हिंदी में प्रयोग करता है मैं उसका वर्ड, ओके विज्ञानी बनना है। सो एक्चुअल में मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी कोई भी थ्योरी है, पहले उसको मुझे खुद में प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आई एम वेल सेटिस्फाइड, ये चीज प्रूव हो सकती है। बाद में लोगों को उसका अजम्पशन देने के लिए मुझे अपने पोस्टुलेट्स करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करंट एग्जांपल देता हूं आज का। द वर्ल्ड इज डीलिंग विद अ पैंडेमिक सिचुएशन कॉल्ड एज कोविड-19, आपको पता है कोरोना वायरस हर जगह पर फैल रहा है। इफ ए साइंस स्टूडेंट वांट्स टू एक्चुअली डील विद कोरोना वायरस, वो क्या करेगा पता है, ठीक है, अच्छे से देखना। एक साइंटिस्ट सिर्फ जो कुछ इनोवेशन करता है वही एक साइंटिस्ट नहीं हो सकता। आप जब इन्फेंट थे, आप जब छोटे बच्चे थे, इन दैट कंडीशन ऑल्सो आप क्रॉल करते थे, धीरे धीरे चलते थे, धीरे धीरे चलने के बाद आप गिर जाते थे। योर माइंड, आपका माइंड क्या सोचता था पता है, ये शायद ऐसे नहीं चला जाता है, धीरे धीरे उठने की कोशिश करता हूँ। आप उठ गए, उठ के फिर गिर गए, आपको पता चला प्रॉपर बैलेंस बनाना है, ठीक है। बैलेंस बनाते बनाते पीछे से किसी ने आप धक्का दे दिया, आप नीचे गिर गए। अब आपका माइंड में और एक चीज रजिस्टर्ड हो गई, पीछे से कोई धक्का दिया तब भी संभलना है। तो डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, आपने अपने बॉडी को उस कंडीशन के हिसाब से कोप अप किया कि ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं ऐसे झेलूंगा, ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं ऐसे करूंगा। मतलब देखो अच्छे से, जब आप छोटे थे, आप अगर बिस्तर से गिरते हो तो आप रोते हो,
आपको चलना नहीं आता, आप चलना सीखते हो। इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट फिक्स्ड कि कैसे चलते हैं, बट धीरे धीरे आपने अपने ब्रेन में अजम्पशंस किया दिस इज द प्रॉपर वे टू वॉक, और आपने वॉकिंग करना स्टार्ट कर दी। तो एक्चुअल में दो आपको तब नहीं पता था कि ये साइंस है, बट एक्चुअली यू योरसेल्फ आर साइंटिस्ट। अच्छे से देखना, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्लियर होगा कि व्हाट डू आई एक्चुअली मीन। तो ब्रांच ऑफ साइंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको तो ठीक है, ऑल दिस पीपल्स, राइट, ठीक है, all these peoples who actually we call scientists, they are definitely scientists, but what about we? ठीक है, what about हमारा क्या, I am also scientist, you are also to a scientist। कैसे? The word scientist means everything you try to learn, everything you try to learn, आप वो लर्न को करके सीखते हो और समझ लेते हो, आप साइंटिस्ट हो, समझो। बट अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मानकर चलो, राइट, इन द प्रेजेंट कंडीशन, इफ ए पर्सन उसने वैक्सीन सजेस्ट की, उसने ढूंढा कि व्हाट इज द एक्चुअली जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वायरस, उसने ढूंढा, बहुत महीनों सालों उसने खोज की, और कहीं पर जाकर एक समय पर वायरस की वैक्सीन आ जाती है। ठीक, अब आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा लोगों पर कि एक्चुअली वो वायरस से पीपल आर गेटिंग क्योर्ड और नॉट। इफ पीपल एक्सेप्ट कि हाँ आपके इन्वेंशन से हम लिविंग हो रहे हैं, हम सुधर रहे हैं, मतलब आपने कुछ इनोवेशन किया। अगर इनोवेशन दूसरे के लिए होता है ना, तब हम एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं कि साइंटिस्ट वी आर ऑल ऑफ अस। ठीक है, हम दूसरे के लिए भी साइंटिस्ट है। बट अगर हम खुद ही कुछ सीखते हैं, देखो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देयर इज अ स्मॉल गर्ल एंड देयर इज अ स्मॉल बॉय, बोथ ऑफ देम आर लर्निंग कि तराजू पर एक तरफ इतना वेट रखा जाए, दूसरे तरफ इतना वेट रखा जाए। तो वेट के हिसाब से वो पता कर रहे हैं कि इसका इतना वजन है, इसका इतना वजन है। पहले उनके माइंडसेट में ये चीज नहीं थी कि व्हाट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द सब्सटेंस, पर जैसे जैसे उन्होंने रखने की कोशिश की, वो अपने माइंड में एक चीज का इनोवेशन करते जा रहे हैं कि इस चीज को ऐसे किया जाता है। तो एक्चुअली उन्होंने एक साइंस की मदद लेकर अपने दिमाग में एक चीज रजिस्टर्ड की। बट यही एक दूसरे पर्सन को देखो ना, वो भी सीख लेगा, यही तीसरे पर्सन को देख लो, वो भी सीख लेगा। तो सभी जन सीख रहे हैं सर, इसमें क्या है इनोवेशन, राइट। तो देखो, जब कोई चीज खुद से डिस्कवर्ड होती है और दूसरे के लिए वो इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने आपको वायरस का एग्जांपल दिया, अगर मेडिसिन डिस्कवर करता हूं मैं, या कोई भी XYZ पर्सन, या वैक्सीन डिस्कवर करता हूं, और लोगों ने उनको मान लिया कि बहुत बड़ा इन्वेंशन है, एट दैट टाइम वी एक्चुअली कॉल्ड एज साइंटिस्ट। तो देखते हैं विज्ञानी और विज्ञान में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मानकर चलो मेरा एग्जांपल, इफ योर मदर प्रिपेयर्स हलवा फॉर यू इन द होम, तो एक विज्ञानी में और विज्ञान में डिफरेंस, विज्ञानी में और ज्ञान में, मतलब साइंस और नॉलेज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एकदम बेसिक क्लास लेते हैं, मुझे एकदम डायरेक्ट माउंटेन पर जंप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक विज्ञान और ज्ञान, एक्चुअली डिफरेंस क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके घर पर हलवा बना है, बना होगा तो मुझे भी खिलाना। अगर आपके घर पर हलवा बना है, तो वो हलवा को देखना, विजुअलाइज करना, स्मेल लेना, ये एक चीज है, और उसका टेस्ट लेना, मुंह से सलाइवा निकलना, उसके लिए मुंह में बोलते हैं पानी आ गया, वो एक दूसरी चीज है। तो देखो, एक तो देख रहे हो, सलाइवा मुंह से सिगरेट हो रहा है, मतलब हलवा के देख के एकदम पानी आ गया, वो एक कंडीशन। जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे ना, आपका मन शांत नहीं होगा, मतलब आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली, आपने वो चीज अपने अंदर ले ली। तो एक साइंस में या एक विज्ञान में और ज्ञान में यही अंतर होता है। क्या विज्ञान कोई और डिस्कवर करता है, जैसे हलवा किसी और ने बनाया था, किसने बनाया था, मदर ने बनाया था, वैसे ही विज्ञान की हर एक चीज, आपकी किताब में जो भी साइंस से रिलेटेड हर एक चीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एवरीथिंग इज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट। वो एक विज्ञानी ने विज्ञान डिस्कवर किया है। हम कब उसको एक्सेप्ट करेंगे, व्हेनेवर वी स्टार्ट टू लर्न। चलो आज पढ़ते हैं, बहुत गेम वगैरह खेल लिया, बहुत टाइम पास कर लिया लॉकडाउन में, चलो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट टू लर्न ना, इसका मतलब है आपने वो एक्सेप्ट करना शुरुआत कर दी। ठीक है, मानकर चलो हलवे का एग्जांपल समझ गया, हलवा बना है, जब तक आप खाओगे नहीं, आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा। आप मम्मी को रेस्पॉन्स भी नहीं सकते, मम्मी बहुत ही मस्त बना है, नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया है ना। अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई चीज डिस्कवर की है, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जब तक आप बायोलॉजी को पढ़ोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा एक्चुअली एरिस्टोटल ने क्या डिस्कवर किया था सर। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मानकर चलो आप मोबाइल शॉपिंग में गए हो, बहुत सारे मोबाइल्स रखे हैं, और एक मान लो सैमसंग S10 मोबाइल रखा है, उसमें फिंगरप्रिंट, माइक को म्यूट कर देना, ठीक है, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है।
आपने जस्ट देख रहे हो यार बहुत अच्छा मोबाइल है, इसमें मस्त गेम आएगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ आपका विजुअलाइजेशन आपने बहुत अच्छा कर लिया, बट आप सेटिस्फाई कब तक नहीं होगे पता है? जब तक वो मोबाइल आपको बाय करके मिलता नहीं है, जब नहीं तक वो अभी के मोबाइल लोग आपके। क्या सर, कैसे है अभी के लोग, रैम इंटरनल सब देखते, उसमें गेम हाँ खेलना बात, आएंगे कि नहीं पबजी। हाँ सही बात है आपकी साहिल, पबजी गेम के लिए इट इज अ वेरी क्रेज, ठीक है। तो बात आपकी हाँ सर। श्योरिटी से सही है। तो मोबाइल आप जाओगे साहिल दुकान में, देखोगे कि मोबाइल नंबर ऑफ मोबाइल है, बट जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार इसमें 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, ये मेरे लिए पापा बेस्ट है, यही लेकर दो बस, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर क्राउड जमाओगे पापा ये लेना है। बट डिपेंड करता है पापा ने आपको लेकर दिया या नहीं, अगर दिया तो आपको एक्सेप्ट हो गया, चलो अब मोबाइल में गेम खेलते हैं। दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज, ठीक है। एनवायरमेंट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जीवन में मोबाइल ही नहीं, टैबलेट भी मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा, कंप्यूटर में मिलेगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज मिलेगी, बट डिपेंड करता है हमारा इंटरेस्ट किस में आता है। ऐसे ही साइंस में आपको बहुत सारे स्ट्रीम दिखेगी, बट डिपेंड क्या करता है पता है, हमको तो कौन सी चीज चाहिए, हमको मोबाइल वाला गेम चाहिए या हमको नॉलेज वाला लैपटॉप चाहिए। तो लैपटॉप में भी गेम खेल सकते हैं, बट हमको कोई इंटरेस्टिंग चीज चाहिए या कुछ और चीज चाहिए, वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट वी विल एक्चुअली सर पर एक्सेप्ट। अभी सपोज के करें, लड़के लैपटॉप पर भी गेम खेलते हैं। हाँ बात सही है साहिल, जस्ट इट इज एग्जांपल। चलो मैं आपके लिए और एक एग्जांपल लेता हूँ। मानकर चलो बहुत सारी आपके पास बुक्स रखी है, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स रखी है, तो वो बुक्स में एक्चुअली क्या है, वो बुक्स में साइंटिस्ट का डिस्कवर्ड किया हुआ विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान भरा पड़ा है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, अपना साइंस है, ठीक। अब हमारा इंटरेस्ट है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्या एक्सेप्ट करें, हम वो सब्जेक्ट को लेकर उसको रीड करना चालू करते हैं। द टाइम व्हेन विल स्टार्ट विद, जब जो वक्त हमने रीड करना स्टार्ट किया ना, वी आर एक्चुअली इंटरप्रेटिंग द नॉलेज इनसाइड, हम वो नॉलेज को अपने अंदर ले रहे हैं। सो देयर कम्स ए डिफरेंस, किसी ने और की चीज की डिस्कवरी, किसी ने डिस्कवर की है चीजें और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, someone else has discovered that thing and we are accepting that thing, हम वो चीज को अपने अंदर ले रहे हैं, that is called as knowledge. Are you clear with the difference साहिल? साहिल, साहिल are you clear with the difference? इट इज अ यस बेसिक सर। क्लास में, हाँ इट इज अ बेसिक क्लास, आपको जितने एग्जांपल चाहिए आई एम हियर टू गिव यू, चाहे वो पबजी के मोबाइल का हो, चाहे वो लाइव घर पर खाना पकाने का हो, कोई भी एग्जांपल हो, आई एम हियर टू गिव इट, राइट। सो बेसिकली मैं फोकस क्या करना चाहता हूँ, अपने आप को कम मत समझना, वी आर टू ए साइंटिस्ट, बट फर्क क्या है पता है, हमारा बना हुआ चीज अगर कोई पढ़ता है, हमारे बनाए हुए चीज कोई अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, सपोज दैट आई हैव लर्नड, हाँ आई हैव रिसेंटली लर्न दैट कि बिफोर फ्यू मंथ्स नागपुर के रेलवे स्टेशन पे एक मशीन लगाई गई है, जैसे ही पैसेंजर्स आएंगे उसके ऊपर टैप करेंगे, द बल्ब विल ब्लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो देयर इज अ मैकेनिज्म एंड देयर वर्ड्स कम साइंटिस्ट, आपको आपने कोई चीज डिस्कवर की, भले ही छोटा हो बड़ा हो, डू नॉट मैटर, यू आर नॉट बॉदर अबाउट दैट, जस्ट थिंग इज हम भी साइंटिस्ट है, दूसरे भी साइंटिस्ट है, बट एक्चुअल में हमारे नंबर साइंटिस्ट कब लगता है पता है, व्हेन वी विल डिस्कवर समथिंग और सामने वाला रेडी रहना चाहिए हमारे वो चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, दैट टाइम वी आर गिविंग सम अवार्ड, हम उस चीज के लिए लायक रहते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक वुड बी, सेकंड, राइट। सो मैं आपके सामने साइंस को और विज्ञान को, ठीक है, हमको नॉलेज एक्सेप्ट करना है चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, बट साइंस को एक प्रायोरिटी रख के मैं मेरे सब्जेक्ट से सम क्वेश्चन अराइज करता हूं आपके सामने, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे नॉलेज। देखो मैं एक वाइट स्क्रीन लेता हूं, आपको कुछ समझाना चाहता हूं। तो बेसिकली हमने अभी अभी दो वर्ड का मतलब देखा है, एक है साइंस, मतलब डिस्कवर्ड बाय सम पर्सन एंड इंक्लूडेड अंडर द बुक्स, आइदर बुक्स और आइदर इंटरनेट और एनीवेयर, उन्होंने डिस्कवर्ड किया और उन्होंने अपलोड कर दी, बस विषय खत्म। और यहाँ पर दूसरा मैं बोल रहा हूँ नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या, व्हेन वी आर रेडी, जैसे मम्मी का हलवा और हमारे, जैसे मम्मी का आलू पराठा और हमारा दबा दबा कर आलू पराठे खाना, सिमिलर इज दैट किसी का साइंस, किसी साइंटिस्ट का साइंस डिस्कवर्ड करना और हमारा उसको एक्सेप्ट करना, बस यही है नॉलेज, ठीक है। तो हमेशा बोला जाता है पता है, नो, नो का मतलब क्या है, डू यू नो, आपने पढ़ा होगा डू यू नो, क्यों पूछता है पता है ऐसा, डू यू नो, क्या तुमको ये पता है कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर्ड किया है, उसको पढ़ो तुम, इसलिए हर किताब के सिनॉप्सिस में कहीं पर बॉक्स में लिखा जाता है डू यू नो, क्या आपको पता है, इसका मतलब किसी ने डिस्कवर करके रखा है, बहुत मेहनत लगी है बंदे को, उसको रेस्पॉन्ड करो, किताबें खोलो और पढ़ो कि क्या लिखा गया है, दैट इज एक्चुअली मीन कि डू यू नो, उसको पढ़ो, आप एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो और अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर करो, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, आप आज के क्लास में देखते हैं, आई विल अराइज सम ऑफ द साइंस क्वेश्चन, मतलब क्या,
साइंटिस्ट के, मेरे नहीं, साइंटिस्ट के डिस्कवर्ड की हुई चीजें और हाउ मच डू वी नो, ठीक है, हमको उस बारे में एक्चुअली मुझे पता है ये वाला जो स्माइली है ये फिलहाल चेहरे पे आपके ऐसा होगा, क्यों पता है? जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा, स्लाइड दिखाऊंगा आपको, उसके लिए रेयर ऑफ द चांसेस शायद आई होप कि स्माइली आपकी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, लाफिंग वाली, बट नहीं भी होगी तब भी हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मतलब नॉन लाफिंग स्माइल को लाफिंग स्माइल में डेफिनेटली कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा पहला कोट क्या था, पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू बी हैप्पी, इफ यू आर नॉट हैप्पी डेफिनेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल कि आप हैप्पी नहीं हो मेरे क्लास से, सो आई विल मेक योर स्माइल टू गेट इलोंगेटेड, या मैं आपकी स्माइल को खुशी रखने की, आपके चेहरे पर खुशी रखने की पूरी उम्मीद करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि बायोलॉजी में जितने भी साइंटिस्ट थे, मैं उसके नाम नहीं गिनाने वाला, बस वो साइंटिस्ट के डिस्कवरी के हिसाब से, ठीक है, वो साइंटिस्ट के डिस्कवरी के हिसाब से उन्होंने जो भी साइंस हमारे किताब में इंक्लूड किया है, हमको उसके बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है, राइट। सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, राइट, ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। साहिल आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। ओके फाइन, देखो, सो दिस इज स्क्रीन, आपको दिख रहा होगा कि एक लड़का है, ठीक है, जो चक्कर खा रहा है, मतलब ही कहीं ना कहीं वीरगो आ रही है, उसको चक्कर आ रही है। तो बेसिकली आपने बहुत बार अज्यूम किया होगा कि दो सिचुएशन आती है, एक तो बहुत ज्यादा अपन राउंड 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 करे तब भी चक्कर आता है, और साइलेंटली कहीं पर बैठे और सामने वाला पर्सन बोल दिया अरे तेरे फैमिली मेंबर को ये हो गया है, या ऐसा हो गया, या एग्जाम में फेल हो गया है, तभी हम बोलते चक्कर आ रहे हैं। सो बेसिकली ये चक्कर आना हमारे लिए शायद हमने कभी नोटिस ना किया हो, बट किसी ना किसी ने, साइंटिस्ट ने इसकी भी चीजें डिस्कवर की कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन दैट वी गेट इनटू ए सिचुएशन कॉल्ड एज वेरिटिगो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं चक्कर आने को वेरिटिगो कहा जाता है। व्हाट इज एक्चुअली द रीजन बिहाइंड द वेरिटिगो, चक्कर आने का क्या रीजन है, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेनेशन एक्चुअली, just my role of today is I will arise number of questions, what are the reason we will see it later on, ठीक है। so इंसान आपने देखा होगा स्केटिंग्स में भी स्केटिंग लगाकर बहुत जोर से घूमता है तभी उसको चक्कर आता है, और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, क्या, चक्कर जब तक आएगा जब तक हम रोटेट करते रहेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे, तो बैठने के बाद दो हमारा रोटेटिंग पोजीशन फिक्स हो चुका है, बट तब भी हमको चक्कर आता है, मतलब कोई ना कोई तो रीजन है कि ब्रेन को नहीं समझ में आता है कि व्हाई दिस पर्सन स्टिल, मतलब हमको हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ तो करूँ क्या, इंसान बैठ भी गया है फिर भी घूम रहा है इसका सर। सो ये चक्कर आने के पीछे भी समथिंग, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रीजन है, राइट। मैं आगे का एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, आपको दिख रहा होगा एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन हाथ में बियर लिया है या दारू की बोतल लिया हुआ है समझो। तो जब एक पर्सन घर से पैसे अपने बीवी से अगर लेके जाता है, या एक पर्सन मनी लेके जाता है घर से और कहीं पर पब में जाकर दारू पीकर वापस आता है, तो जब वो जाता है ना तब वो स्ट्रेट जाता है, ठीक है, जब वो जाता है तब वो स्ट्रेट जाएगा, और जब वो वापस आएगा ना तब वो स्ट्रेट नहीं आएगा। अब कोई सोच रहा होगा सर वो गाना गा रहा था, कौन सा, जरा झूम झूम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जा रहा था तो पैसे लेके गया, तब उसके पास दारू की बोतल नहीं थी या बियर नहीं थी या अल्कोहल नहीं था, और जब वो पब में से अल्कोहल पीकर आया तब उसका पोजीशन कहीं ना कहीं स्ट्रेट नहीं था, वो पूरे दुनिया में इधर उधर झूम रहा है, तो डेफिनेटली वो गाना नहीं गा रहा था, ठीक है, उसके ब्रेन में या उसकी बॉडी में कोई ना एक ऐसा सिस्टम पूरा हल चुका था जिसके वजह से एक्चुअल में वो स्ट्रेट वॉकअप नहीं कर पा रहा। सो सर अल्कोहल पीने से कोई ना कोई पार्ट सेंसिटिव हो जाता है हमारे बॉडी का, यस। तो अल्कोहल पियो, नहीं आई एम नॉट सेइंग, अल्कोहल पीने से कोई ना कोई पार्ट सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पर्सन देखते हैं हम कहीं गिरा पड़ा है, ये पड़ा है, नॉट, उसका रीजन नहीं है, उसने अल्कोहल अपने इच्छा सर आवाज नहीं आ रहा क्लियर, बट उसको नहीं पता रहता है, बिकॉज साहिल, किसको आवाज नहीं आ रहा है बोलो, मैं चेक करता हूँ यहाँ से। मुझे भी आवाज नहीं आ रहा सर। साहिल, नाम बताओ, नाम। निकिता। निकिता, ओके निकिता, ठीक है, मैं अपना माइक जो है पास में रखता हूँ। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। आर यू गेटिंग ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हाँ आ रही है। निकिता आ रही है, प्रतीक्षा आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। ओके फाइन, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आवाज से रिलेटेड तो बोल देना, कभी कभार नेटवर्क इशू होता है, ठीक है, राइट। सो इफ पर्सन हैज ड्रिंक्ड एन अल्कोहल, he rotates
मतलब वो कहीं ना कहीं सीधा वॉकअप नहीं कर पाता है, इधर उधर टेढ़ा कहीं ना कहीं वॉकअप करेगा। उसका रीजन बिकॉज अल्कोहल से उसका कोई ना कोई पार्ट तो सेंसिटिव हो ही जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस है जो हमको सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन में हम रोज देखते हैं। चक्कर आना, बचपन में हम खेलते थे ना, आंखों पर पट्टी बांधकर वो सामने वाला पर्सन घुमाता है, फिर हम थोड़ी देर तक ऐसे हाथ करते रहेंगे, अरे मैं गिर रहा हूँ मुझे कोई संभालो। ठीक है, दुनिया पूरी उजड़ी उजड़ी से लग रही है, जैसे ही बैठूंगा हाँ अब मुझे शांति मिल रही है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में आ चुका है। दूसरी बात, हम बाहर निकलते हैं कहीं पर नाले में, कहीं पर कितने लोग गिरे पड़े मिलते हैं बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो एक्चुअल में रीजन ये है कि उनका माइंड थोड़ा अल्कोहल से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए वो वॉक स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। थर्ड रीजन आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब भी मम्मी ने जब भी मम्मी या पापा ने जोर से खींच कर मारा होगा, तो भले ही गलती हमारी या आपकी होगी, बट गलती किसी की भी रहे, ठीक है, हमने ये अपेक्षा नहीं की थी खुद से कि हम रोएंगे। अगर हमको डर लगता है तो हम पहले ही रोना स्टार्ट कर देते हैं, बट डेफिनेटली मारने के बाद ज्यादा आंसू गिरते हैं। सो पापा ने या मम्मी ने खींचकर मारा चमाटा, वी वेर नॉट एक्चुअली फोकसिंग कि जैसे ही पापा मारेंगे हम रोना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आंसू निकलना और सामने से स्ट्रेस आना या डर लगना या एंजाइटी होना, ठीक है, या फ्राइट फियर होना, किसी का डर लगना, ये सब चीजों के वजह से कोई ना कोई तो ब्रेन में या बॉडी में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ पार्ट जरूर स्टिमुलेट होता होगा। स्टिमुलेट मतलब इनिशिएट करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आई एम गिविंग यू टिकट्स फॉर फन एंड फूड विलेज, तो डेफिनेटली यू विल गेट एक्साइटेड, अरे चलो फन एंड फूड जाना है, घूम के आएंगे मस्त। ठीक है, तो वो एक एक्साइटेशन है। किसने दिया? मैंने दिया। किस रूप में दिया? आपको टिकट्स देकर कि दिस आर द फ्री पासेस, आप वहां जा सकते हो। तो एक स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। देखना, मानकर चलो आप नॉर्मल बैठे हो, टीवी देख रहे हो, पापा आते हैं, नया सा मोबाइल लाते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी लो थी, पापा ने नया वाला मोबाइल लाया, ठीक है, आपको मोबाइल गिफ्ट किया। जैसे ही आपको मोबाइल गिफ्ट करेंगे, मोबाइल के दो मोबाइल वाज ए नॉन लिविंग थिंग, बट उसमें आपके लिए एक एनर्जी थी कि मोबाइल आ गया, अब तो व्हाट्सएप फेसबुक चलाऊंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल मिलने से आपकी एनेक्सिटी हो गई। या मानकर चलो आपकी फेवरेट डिश, फादर आपके फेवरेट डिश लेके आते हैं, तो आप साइलेंटली बैठे हुए थे घर पर, किताब पढ़ रहे थे, आई होप सो आप पढ़ते होंगे ही, तो किताब पढ़ रहे थे आप, फादर ने कोई एक डिश लाई, जैसे ही आपको डिश दी यू गेट एक्साइटेड। वो नॉन लिविंग थिंग थी, वो नॉन लिविंग थिंग था, एक मतलब फूड था, वो नॉन लिविंग थी, उसको पकाकर कैसे भी खाना के रूप में आपको लाकर दे दिया। ठीक है, एक्चुअल में वो नॉन लिविंग थिंग में एक एनर्जी स्टोर्ड थी, जो एनर्जी आपको मिली और आप एक्साइटेड हो गए। तो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जैसे देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, खाना आया, यू गेट एक्साइटेड, पापा बहुत अच्छा, ये तो मेरा फेवरेट डिश था, आपने लाकर दे दिया। दूसरा कंडीशन देखो, अब पापा को गुस्सा आया है, आपका रिजल्ट आया है फेल बोर्ड के एग्जाम में, नहीं होना चाहिए बट अजम्पशन मानकर चलो आप हो गए बोर्ड के एग्जाम में फेल, 10th बोर्ड में। अब क्या, फिर से 10th, पापा को आया गुस्सा, मेरी बेइज्जती करवा दी इसने, पूरा नाम डुबा दिया मेरा, अब मैं शर्मा जी के लड़की को क्या बताऊंगा, मेरा लड़का फेल हो गया, लड़की फेल हो गई। तो अब क्या करेंगे पापा? कहीं ना कहीं एक खींच कर मारेंगे। अब देखो लिविंग थिंग है, फादर एक लिविंग थिंग है, उन्होंने आपको स्लैप किया, पापा ने अपनी एनर्जी आपके इसमें ट्रांसफर कर दी, आप हो गए एक्साइटेड। तो एक्साइटेड दो तरीके के हो सकते हैं, कैसे? या तो आप खुश हो सकते हो या तो आप डिप्रेस्ड हो सकते हो। अगर आप खुश होंगे तो आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आएगी, ठीक है, और अगर आपका एक्साइटमेंट डिप्रेशन वाला होता है, स्ट्रेस वाला होता है, तो आप रोने लग जाओगे। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द टू कंडीशन, कंडीशन अच्छी भी हो सकती है, कंडीशन बुरी भी हो सकती है। हमको लाइफ में हर सिचुएशन को डील करने के लिए वी शुड बी रेडी। ठीक है, हर सिचुएशन को डील करने के लिए वी शुड बी रेडी। बट होता क्या है पता है, अगर सिचुएशन अच्छी हो तो बॉडी भी अंदर से खुश होती है, यार ये बहुत अच्छी सिचुएशन थी मिल रही है, आप ना चाहते हुए भी स्माइल करते हो। आप सोचते नहीं हो कि पापा ने बहुत अच्छा फूड लाया, चलो हंसता हूँ मैं, नहीं, या हंसती हूँ मैं, बिल्कुल नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्माइल जनरेट हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन में चीजें रजिस्टर्ड है बचपन से कि कोई अच्छी चीज मिली तो खुश होना है। क्यों पता है? अगली बार वो चीजें की अपेक्षा रहना है ना, तो आप रोगे, मतलब सामने वाला क्या सोचेगा, इसको ये चीज पसंद नहीं है, अगली बार नहीं लाके दूंगा। समझ रहे हो? तो आपको चीजों की अपेक्षा है, भले ही थोड़ी बहुत भी अपेक्षा है, तब भी आपको जोर से हंसना पड़ेगा। क्यों? ताकि फादर वो अगली बार भी चीजें ला कर दे। ठीक है, और अगर चीजें नहीं मिलती है या अच्छी चीजें नहीं मिलती है, एट दैट टाइम यू विल क्राई। ठीक है, तो आई होप सो कि आप अपने लाइफ में कभी रोए ना, हमेशा हंसते रहे। ठीक है, मैं नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन, अगला मेरा साइंस का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर दो डब्बे जैसी गोल सी आंखें दिख रही होंगी। वी कैन नॉट सी इन द डार्क, हम कभी भी डार्क में नहीं देख सकते, उसका भी कोई ना कोई तो रीजन होगा, राइट?
तो उस हर चीज के पीछे एक सोचने का मैकेनिज्म है और हर चीज का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, थिएटर में तो ऑब्वियसली गए होंगे, या बाहर धूप में मम्मी ने बोला ऊपर जाकर गेहूं सुखा के आओ, आप गए ऊपर गेहूं सुखाने, बहुत तेज सनलाइट, एकदम सूर्य देवता हम पे ही मेहरबान है, इतनी ज्यादा लाइट बरसा रहा है, ठीक है, सनलाइट बरसा रहा है, तो एकदम तेज सनलाइट, आप ऊपर गेहूं सुखा के आ रहे हो मस्त, अब नीचे आए, एज द टाइम यू विल एंटर, द टाइम यू विल एंटर इनसाइड द हाउस, जैसे ही आपने दरवाजे के अंदर लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर कर अंदर पैर रखी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो आपको दिखेगा नहीं, कि आप बोलोगे अरे ये क्या चल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, अब आप थोड़ी देर या तो बैठ जाओगे, नहीं तो धीरे धीरे चलने की कोशिश करोगे, थोड़े देर में आपको अच्छे से दिखने लग जाएगा। सो ये दोनों मैकेनिज्म के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। या एक बार डार्क लाइट से अंधेरे में आकर देखे, अब अंधेरे से डार्क में देखे जाओ, थिएटर पूरा डार्क रहता है, स्क्रीन चलते रहेगी, जैसे ही आप थिएटर के डार्कनेस के बाहर उजाले में कदम रखोगे, द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू विल स्टेप योर फुट आउटसाइड द थिएटर ना, एट दैट टाइम यू विल गेट अ सेंसेशन, यार दिख नहीं रहा है, एक्स्ट्रा लाइट आ गई है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दोनों में होता है, बट आपने कौन सा ज्यादा अज्यूम किया होगा पता है, ठीक है, जब आप डार्क लाइट से डिम लाइट में आते हो, या आप ज्यादा उजाले से अंधेरे में आते हो, इन दैट कंडीशन आपकी आंखें फॉर सम टाइम, ठीक है, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका विजन कमजोर होता है कि अरे यार दिख नहीं रहा है, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई बायोलॉजिकली कोई ना कोई रीजन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। एक बार बता दो मुझे, आवाज आ रही है मेरी सभी को? निकिता, साहिल, वैष्णवी, हाँ आ रही है। वंशिका, हाँ, आ सॉरी रही है वंशिका सर। बोल दिया मैंने, फाइन फाइन, ठीक है। बीच बीच में पूछता हूँ तो बता देना, बिकॉज लगता है कि कनेक्शन टूट गया है, बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे 11th और 12th के क्लास के साथ कि बोलते ही जाते हैं और पता चला बच्चे गायब, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द साइंस इज, ठीक है, हमेशा जब भी कोई यॉर्निंग करता है सामने से, आओ सुबह से उठा हूँ, बहुत रात में सोया नहीं, मेरी नींद नहीं हुई, जब भी सामने वाला यॉर्निंग करेगा, वी आल्सो स्टार्ट टू डू यॉर्निंग। ये बच्चे किस तरह है? बच्चा शायद पता नहीं कहाँ का है, बट किसी ना किसी का तो डेफिनेटली ह्यूमन का ही बच्चा है ये, ठीक है। साहिल ही है ये, साहिल ही है ना? नहीं सर, मैनू। अच्छा, साहिल की आवाज मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही है, कौन है फिर, नाम बताओ, नाम लेना हो जाएगा मुझे। वंश, चलो ठीक है, तो बच्चा पता नहीं किसका है, बट यॉर्निंग मतलब सामने वाला एकदम मुंह फाड़ेगा जोर से, हाँ, उसको बस अपने जितने भी अनवांटेड गैसेस है अंदर पड़ी हुई, ठीक है, तो स्टमक के थ्रू या इसोफेगस में या जितने भी हमारे ट्रैक्ट में अनवांटेड गैसेस भरी पड़ी है, हम उसको ऐसे मुंह फाड़ के बाहर गैस हवा निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने अपने मैकेनिज्म के हिसाब से कि मेरे अंदर, मैं दिन भर बाहर घूमा, बहुत सारी अनवांटेड गैसेस आ गई, रात भर में सोया, दिमाग ने बोला या हमारे सिस्टम ने बोला अनवांटेड गैसेस आ गई है, बाहर रिमूव कर दो, ठीक है, आपने मुंह फाड़कर बाहर यॉर्निंग की, बाहर गैसेस, बाहर एयर पार्टिकल्स आपके माउथ से बाहर चले गए, सामने वाले पर्सन को क्या जरूरत थी हमको देखकर यॉर्निंग करने की? उसका भी एक बायोलॉजिकल रीजन है कि व्हाई ही इज यॉर्निंग सीइंग टू अस, वो हमको देखकर क्यों यॉर्निंग करता है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द वर्ड। एक मिनट में रेड, ठीक है, रेड लेता हूँ, यॉर्निंग, ठीक है। तो आपका माउथ का ओपन करना फॉर रिमूविंग द एयर पार्टिकल्स आउट ऑफ द माउथ, वो भी एक तरीके का रिफ्लेक्स है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन एक मैकेनिज्म है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सिंपल मैं बताऊं, डॉक्टर ने ब्लड निकालने के लिए प्रिक किया, ठीक है, फिंगर्स में प्रिक किया, आपका हैंड ये नहीं बोलेगा हाँ चल रहे और प्रिक कर ले तू और ब्लड निकाल रहे, मेरा खून चूसता है ना सभी का, चल मेरा भी चूस ले, आप ये नहीं बोलोगे डेफिनेटली। उसने प्रिक किया, आप क्या बोलोगे? बहुत जोर से लगा, डेफिनेटली आपका रिएक्शन ये होगा, एम आई राइट? सो ये क्या है, उसने प्रिक किया, आपने ऐसे से किया, दर्द हो रहा है, या इंजेक्शन के टाइम पर भी वो इंजेक्शन लगा रहा है, हम जोर से मम्मी मम्मी जम के चिल्लाएंगे, राइट? तो सम ऑफ द टाइम ये रिफ्लेक्स एक्शन है, सामने कुछ रेस्पॉन्स आता है, हम उसके खिलाफ रिफ्लेक्स करते हैं। तो इसका ये एक रीजन है, और भी कुछ रीजन है, हम इसको आगे देखेंगे। My next is, ठीक है, my next is right, the color of the leaves, ठीक है, दो आपने शायद 10th में पढ़ा होगा कि color of the leaf is green due to presence of chlorophyll, बट इसका एक्चुअल रीजन कुछ और है, ठीक है। आपने शायद ये पढ़ा होगा कि रेनबोज में 7 कलर्स रहते हैं, रेनबो में 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है। वो 7 कलर्स या सनलाइट जो आती है ना, आप उसको एक प्रिज्म से पास आउट करेंगे तो 7 कलर्स अपोजिट साइड में दिखेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं लीफ के अंदर भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, which acts like a prism,
एकदम बेसिक बता रहा हूँ धीरे धीरे। सनलाइट आती है प्लांट पे, अंदर वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं। जैसे वाटर ड्रॉपलेट को प्रिज्म पकड़ो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रिज्म रहता है, लाइट आई, 7 कलर्स दिखते हैं। ट्री है, लाइट आई, लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या है, पानी भरा पड़ रहा है, ठीक है। सर मुझे पानी आवाज के, नहीं आ रही आपकी। हाँ नाम बताओ। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, एक सेकेंड। हाँ अभी आ रही है प्रतीक्षा आवाज? क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है? ओके, आई विल सी इट। बहुत कम टाइम बचा है हमारे क्लास के लिए, आज मैनेज कर लो, कल मैं एरर को फिक्स कर लूंगा, ठीक है प्रतीक्षा? ओके। सो कहीं ना कहीं रेनबो के 7 कलर्स, वो 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम में डिफ्यूज स्कैटर्ड होते हैं। उसमें से एक कलर होता है कहीं ना कहीं ग्रीन, आपको पता होगा विबग्योर, ये तो आपको पता है। तो एक्चुअल में बाकी सब कलर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, द वन कलर व्हिच गेट रिफ्लेक्टेड इज ग्रीन। सो इसका ये रीजन है, और एक डेप्थ में रीजन है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। नेक्स्ट इज, आपको बेबी दिख रहा होगा एक, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ देम यू नो द वर्ड्स, कॉमन वर्ड कॉल्ड एज स्पर्म एंड ओवम, डू यू नो? डेफिनेटली आपको पता ही होगा, 10th पास किया हो तो। यस सर। ठीक है, ऑल ऑफ यू, सभी को पता है? यस। ठीक है। तो देखो द वाइट डिफरेंस, ठीक है, शायद ही सुना होगा या समझा होगा, पता नहीं, बट एक मेल में स्पर्म अप्रोक्सीमेट 13 to 14 ईयर्स पर बनता है। बट डू यू एक्चुअली नो कि एक फीमेल के फीटस, एक फीमेल जब अपने माँ के गर्भ में रहती है या वूम में रहती है, उसके अंदर वो जो फीमेल है ना, छोटी सी नन्ही सी फीमेल है, जो आपको बेबी दिख रही होगी, कहीं ना कहीं आपको छोटा सा कॉर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो, जिसको हम मराठी में आई गेस नाड़ कहते हैं, ठीक है। सो वो जो छोटी सी बेबी है जिसमें वो नाड़ कनेक्टेड है, जब वो फीटस में थी या वो मदर के गर्भ में थी, तभी से उसका ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट वो अरेस्टेड रहता है, मतलब वो डेवलप नहीं होता, रुक जाता है, ठीक है। सो ये भी एक फैक्ट है कि मेल में स्पर्म 14 ईयर्स पर बनना स्टार्ट होता है, बट फीमेल में ओवम वो जब जन्मने की थी उसके पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको फीमेल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अच्छे से देखो, फीमेल को लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए हर सिचुएशंस में। उसका रीजन बायोलॉजिकल भी प्रूव्ड होता है कि एक मेल को और एक फीमेल को कंपेयर करो तो एक मेल के स्पर्म्स 14 साल बाद, ठीक है, 14 साल मतलब 14 ईयर्स के एज पर उसका स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। बट एक फीमेल में जब वो 0 ईयर्स की थी या जब वो 3 महीने की थी ना गर्भ में, तभी से उसका ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब सोचो, एक फीमेल ने जब वो अपने मेल पार्टनर के साथ रिप्रोड्यूस हो, साहिल आवाज अटक रही है मेरी, साहिल मेरी आवाज अटक रही है। अच्छा, निकिता, प्रतीक्षा, वंशिका, कृतिका, वंश, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ। सभी को आ रही है? ओके, साहिल को नहीं आ रही शायद। ठीक है, देखो लास्ट 3 मिनट्स हमारे लेफ्ट हो चुके हैं, इसके बाद आपका मैथ्स का क्लास होगा, तो कल मैं एरर्स को फिक्स कर लूंगा, आज देख लो आप। तो फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये मेरा बोलने का मतलब है। रीजन उसका क्या है? फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन या फीमेल में गैमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट्स बिफोर शी इज बर्थ, वो जन्मने के पहले ही उसमें उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। वो गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए बचपन मतलब जन्मने के पहले ही उसने सोच के रखा है कि मुझे अपने लाइफ में किसी बेबी को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसे बर्थ देना है। सो शी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिफोर हर बर्थ कि मेरा जन्म ही इसी के लिए हुआ है, क्योंकि मुझे एक दर्जा मिलेगा डेफिनेटली माँ का, तो मुझे माँ का दर्जा प्योरली सेटिस्फाई कर कर मुझे किसी को जन्म देना है। तो ये कब स्टार्ट कर देती है वो तैयारी? ये स्टार्ट कर देती है बिफोर हर बर्थ, वो अपने जन्म के पहले ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा एग्जाम्पल जो आप रोज करते हो, दैट इज डे ड्रीमिंग या नाइट ड्रीमिंग। होता है सभी के साथ, मैं तो दुनिया का राजा बनूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मोबाइल आ गया, अब मैं टिकटॉक पर वीडियो डालूंगा, बहुत सारी चीजें डे ड्रीमिंग में आती है। मतलब मैं ये सोचता हूँ, बेसिकली नाइट में सबसे ज्यादा चीजें होती है ड्रीमिंग की, ठीक है। तो ड्रीम ये वर्ड तो आपको क्लियर होगा डेफिनेटली। तो ड्रीम्स आर मोस्टली रिलेटेड ड्यूरिंग द नाइट्स, ठीक है, या स्लीप के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ड्रीम्स आते हैं। उसका भी बायोलॉजिकली कुछ ना कुछ तो रीजन है कि व्हाट इज एक्चुअली रात को ही क्यों आती है? क्या बोल रहे हो? हाँ साहिल, देखो एक एक चीज को बहुत डेप्थ में इलाबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम है, मैं सब क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा,
कल हम सभी इसके, आज मैंने वैज्ञानिक के, साइंस के डिस्कवर्ड हुए सम फैक्ट्स देखे। कल हम इस ज्ञान को एक्सेप्ट करेंगे या नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है साहिल? ओके ओके सर। ठीक है, कल हम इसको डेप्थ में देखेंगे क्या है इसका रीजन, राइट। आगे देख लेते हैं सवाल। नेक्स्ट इज, ये आपको दिख रहा होगा एक बंदा कार में बैठा हुआ है, दिख रहा है सभी को? यस सर। तो अज्यूम करना, कार में बैठकर आंखें बंद करना, योर पोजीशन ऑफ द बॉडी विल बी फ्लिपिंग, मतलब आप assume कर, बोलू शकत तो मदत पटरा देतो। आप कार में बैठे, कार की पोजीशन बता सकते हो वो सामने है कि पीछे है, इसका भी कोई ना कोई रीजन है। तो लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, सो यहाँ पर शायद हमारा सेशन एंड होने पे आ जाएगा। तो यहाँ तक जितना समझाया वो आपको क्लियरली या थोड़ा बहुत समझ में आया सभी को? निकिता, साहिल, वंश, वंशिका, आया समझ में? हाँ सर आया। हाँ सर आया समझ। कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल 12 बजे, फाइन? हाँ हाँ यस कल सर। 12 बजे पढ़ते हैं। बाय ऑल ऑफ यू। और ज्यादा गेम मत खेलो, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाला, यू हैव टू स्टडी, हाँ सर। राइट? बाय, सी यू टुमारो। बाय सर।